सोचिए, एक बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार है कौन, स्कूल या फिर माता पिता। आज हम एक ऐसे ही नाटक पर बात करेंगे जो शिक्षा से जुड़ा यही एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और ये सवाल सिर्फ इस नाटक का ही नहीं है, ये तो कई घरों की, कई परिवारों की असल कहानी है। चलिए देखते हैं कि हमारी ये कहानी इस सवाल का सामना कैसे करती है। तो कहानी शुरू होती है एक टकराव से, एक ऐसी बहस से जहां एक बच्चे का फेल होना टीचर और पेरेंट के बीच जिम्मेदारी की लड़ाई बन जाता है। सबसे पहले हम सुनते हैं स्कूल का पक्ष, जो सारा का सारा दोष सीधा पेरेंट्स पर डाल देता है। पर बच्चे की माँ मीना बेन भी चुप नहीं रहती। वो तुरंत पलटवार करती हैं और सवाल उठाती हैं कि भाई अगर 6 साल स्कूल भेजने के बाद भी बच्चा फेल हो रहा है तो स्कूल आखिर कर क्या रहा है। और बस यहीं पर आकर बात अटक जाती है, एक डेडलॉक बन जाता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है उसका कोई सल्यूशन नहीं निकल रहा। अब इस पूरी कन्फ्यूजन में परेशान मीना बेन एक दूसरी माँ से सलाह लेती हैं और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मीना बहन को ये जानकर हैरानी होती है कि एक दूसरी स्टूडेंट सरिता बहन का बेटा उसी क्लास में 85% मार्क्स लाता है जिसमें उनका बेटा फेल हो गया है। अब ये कैसे हो सकता है? और यहीं पर वो राज खुलता है। पता चलता है कि वो सफल स्टूडेंट सिर्फ स्कूल के भरोसे नहीं है, उसे तो बाहर से भी मदद मिल रही है। सरिता बेन का जो तर्क है वो काफी चौंकाने वाला है। वो कहती हैं कि भाई स्कूल तो एक एक बच्चे पर ध्यान नहीं देता, उनका काम तो बस सिलेबस बताना और एग्जाम लेना है, बाकी दूसरी एक्टिविटीज और कंपटीशन के लिए स्कूल होते हैं। मीना बेन की बात सुनकर हर उस पेरेंट का गुस्सा और निराशा सामने आती है जो सोचता है कि अगर स्कूल में रोज ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर हम रोज अपने बच्चों को स्कूल भेजते ही क्यों हैं? शिक्षा के नाम पर इतनी भारी फीस क्यों भरते हैं? और ये सवाल हमें इस नाटक के सबसे दमदार, सबसे पावरफुल सीन तक ले जाता है, जहां स्टूडेंट्स को खुद अपनी बात कहने का मौका मिलता है। तो क्लास में टीचर एक बड़ा सीधा सा फिलॉसफिकल सा सवाल पूछते हैं, पर इसका जवाब बहुत ही गहरा निकलने वाला है। तो सवाल था कि एक हकीकत और एक भ्रम में आखिर क्या फर्क होता है? मतलब रियलिटी वो है जो सच में हो रहा है, और इल्यूजन या भ्रम वो है जो हमें लगता है कि हो रहा है पर असल में होता नहीं। अब देखते हैं एक स्टूडेंट इसका क्या जवाब देता है। और ये जवाब, वाह, ये इस नाटक की पूरी आलोचना को एक लाइन में कह देता है। मतलब पढ़ाना एक बात है और सीखना बिल्कुल दूसरी। जरूरी नहीं कि पढ़ाने से कोई सीख भी रहा हो। तो अगर स्कूल में प्रॉब्लम है और घर पर पढ़ाना भी मुश्किल है, तो फिर रास्ता क्या है? ये नाटक हमें एक तीसरा, एक पोटेंशियल रास्ता दिखाता है। तभी एक और पड़ोसी हैं, विभा बहन, वो विनर कोचिंग का नाम बताती हैं। वो कहती हैं कि इससे उनकी बेटी के मार्क्स तो सुधरे ही, उसका बिहेवियर भी अच्छा हो गया। पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इसकी फीस को लेकर, जिसका सल्यूशन बहुत ही यूनिक है। तो ये जो एकेडमी है, इसका पेमेंट मॉडल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये ज़रूरत पर आधारित है, मतलब आपकी जैसी आर्थिक हालत है आप वैसे पेमेंट कर सकते हैं। ये मॉडल सीधे सीधे उन परिवारों की मदद करता है जो महंगी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। आखिर में ये नाटक हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता, बल्कि ये सवाल हम पर ही छोड़ देता है, दर्शकों पर। तो सबसे पहला सवाल हमारे लिए यही है, जब कोई स्टूडेंट फेल होता है तो असली जिम्मेदार कौन है? स्कूल, पेरेंट्स या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम? और दूसरा सवाल जो स्टूडेंट तन्मय की बात से निकला था, जब टीचर का पढ़ाना एक हकीकत है तो फिर स्टूडेंट का सीखना अक्सर एक भ्रम क्यों बनकर रह जाता है? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये सभी पेरेंट्स का सिर्फ एक वहम है, एक भ्रम है कि उनके बच्चे स्कूल में हर दिन वाकई कुछ सीख रहे हैं?